आइए आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण और एक छोटी बालिका की भक्ति की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी बालिका थी जिसका नाम था रानी। रानी बहुत ही निष्पाप और मासूम थी और उसका एकमात्र काम था भगवान श्री कृष्ण का नाम चारों ओर फैलाना। जहां भी वह श्री कृष्ण का मंदिर देखती, वहां जाकर उनकी महिमा का बखान करती। श्री कृष्ण रानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते और उसकी मदद भी करते। रानी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह हमेशा सुरक्षित रही। लेकिन एक दिन रानी के जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ गई। यह मुसीबत इतनी बड़ी थी कि रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके घर में 2 दिनों तक लगातार 2 सांप आए और वे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। रानी ने पहले कभी इतने बड़े और डरावने सांप नहीं देखे थे और ऐसा लग रहा था कि वे उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं। रानी बहुत डर गई और उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी रक्षा करें। तब हनुमान जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि रानी को अपने प्रति श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा करने का एक तरीका खोजना होगा। अगले मंगलवार रानी की एक सहेली के माध्यम से हनुमान जी ने रानी से कहा कि वह हनुमान जी की पूजा करे। यह संदेश रानी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। रानी ने इसे सरलता से स्वीकार किया क्योंकि वह ठाकुर देवताओं में अटूट विश्वास रखती थी। उसने तुरंत ही अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह हनुमान जी की पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा कि वह हनुमान जी की पूजा करेगी और एक मंदिर स्थापित करेगी। रानी ने यह भी सोचा कि इस मंदिर के निर्माण से पूरे राज्य में हनुमान जी की महिमा फैलेगी और लोग उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन रानी सोच में पड़ गई कि पूजा के लिए सभी आवश्यक चीजें कैसे जुटाएगी। उसने श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण ने रानी की एक और सहेली को उसके पास भेजा जो उसे हर आवश्यक चीज लाने में मदद करती है। रानी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। ये मूर्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हनुमान जी उनके आराध्य देव थे और घर में मंदिर बना लिया। इस मंदिर में उन्होंने हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष स्थान बनाया। उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा आरंभ की। हर दिन वह हनुमान जी के सामने दीप जलाती और भोग लगाती। इसके बाद हनुमान जी हमेशा रानी के पास रहते, उनकी रक्षा करते। रानी को हमेशा हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होता और जो भी सांप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हनुमान जी उसे मार गिराते। हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद से रानी हमेशा सुरक्षित रहती। रानी की रक्षा करने के बाद श्री कृष्ण ने रानी को और भी शक्ति प्रदान की, जिससे वह उनके नाम का प्रचार और भी उत्साह के साथ कर सके। धीरे धीरे रानी श्री कृष्ण की एक महान प्रचारक बन गई और उनका नाम दूर दूर तक फैलाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी हमारे साथ हर कठिनाई में खड़े रहते हैं। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।